खबर है कि मौसम भी इस बार यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी आफत बना हुआ है। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप की नदियां सूख रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। क्योंकि इन नदियों से यूरोप को कारोबार का बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले ही यूक्रेन की जंग के कारण समुद्र के रूट ठप पड़े हैं। ऊपर से नदियों में पानी सूखने की वजह से यूरोप के अलग अलग देशों में होने वाला कारोबार भी ठप पड़ रहा है। इस बार यूरोप में गर्मी पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसका सीधा असर वहां की नदियों पर हो रहा है, जिनमें पानी सूखता जा रहा है। सर्दियां तो यूरोप के लिए पहले से टेंशन बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि गैस की किल्लत की वजह से लोगों के लिए ठंड का मुकाबला करना मुश्किल होने वाला है। ऊपर से गर्मियों का टॉर्चर भी अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला साबित हो रहा है। खासतौर पर राइन नदी और डेन्यूब नदी यूरोप की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को झटका दे रही हैं। राइन नदी में पानी कम होने की वजह से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की हालत खराब हो रही है, और पहले से बेहाल जर्मनी के उद्योग धंधों के लिए माल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। राइन नदी स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों से निकलती है और जर्मनी के उस हिस्से से गुजरती है जहां सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं। जर्मनी से निकलती हुई ये नदी पहुंचती है हॉलैंड और फिर पूरे हॉलैंड को पार करती हुई उत्तरी महासागर में मिल जाती है। जर्मनी के कारखानों से बहुत सारा माल हॉलैंड के कई बड़े शहरों तक राइन नदी के रास्ते ही पहुंचता है। दूसरी तरफ जर्मनी में ही राइन नदी से यूरोप की एक और अहम नदी निकलती है, जिसका नाम है डेन्यूब। ये नदी यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में एक है डेन्यूब। और इतने देशों से होकर गुजरने वाली ये नदी काला सागर में मिल जाती है। मतलब अगर काला सागर से उत्तरी सागर तक पहुंचना हो तो इन दोनों नदियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड समेत 9 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं उत्तरी सागर से लगती हैं। सीधा मतलब है कि राइन और डेन्यूब नदियों के जरिए 1.5 दर्जन देशों के बीच कारोबार होता रहा है। बड़े बड़े जहाज यूरोप के कारोबार के पहिए बनकर इन नदियों के बीच चलते रहे हैं। लेकिन इस बार जब जंग से यूरोप बेहाल हुआ तो कुदरत ने नदियों की भी हालत खराब कर दी। नदियों में पानी इतना कम है कि जहाज पूरा माल लाद कर पानी में उतर ही नहीं सकते। जहाज में जितना ज्यादा माल लादा जाता है, जहाज को उतने ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जहाज का जितना बोझ बढ़ता है, वो बोझ उसे उतना ही पानी में नीचे झुका देता है। इसीलिए नदियों में पानी कम होने की वजह से माल ढुलाई के जहाज बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि राइन नदी में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी की ऊंचाई आधा मीटर भी नहीं है। यूरोप में सरकारी एजेंसियों ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं जिनमें पानी का स्तर कम होने पर जहाजों का चलना बंद कर दिया जाए। इसलिए यूरोप की ट्रांसपोर्ट कंपनियां जहाज तो अब भी चला रही हैं, लेकिन उनमें माल 1/4 से ज्यादा नहीं लादा जा रहा। यानी जो जहाज पहले 400 किलो माल अपने साथ ले जाया करते थे, वो अब केवल 100 किलो माल के साथ ही सफर कर पा रहे हैं। इसका असर यह है कि कारखानों में बन रहा माल ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि माल ढुलाई 1/4 ही हो रही है। अनुमान यह है कि नदियों का रूट ठप होने की वजह से यूरोप की जीडीपी को करीब आधा प्रतिशत का, मतलब 0.50% का नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गैस की किल्लत के कारण जूझ रहे उद्योग धंधों के लिए नदियों का रूट ठप होने से मुश्किलें और भी बढ़ गई। ऊपर से माल ढुलाई महंगी भी हो रही है। माल ढुलाई की कीमत 4 गुना बढ़ने की वजह से महंगाई भी आसमान छू रही है, जबकि यूरोप के ज्यादातर देशों में पहले ही महंगाई दर दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ट्रांसपोर्टर महंगी ढुलाई का बोझ कारखानों पर डाल रहे हैं और कारखानों का बोझ ये सीधा ग्राहकों पर। बड़ी टेंशन यह है कि नदियों के इसी रूट पर यूरोप का रेस्क्यू प्लान भी टिका था, क्योंकि जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों की योजना कोयले से चलने वाले बिजली के कारखाने शुरू करने की थी। लेकिन लाचारी यह है कि उनके पास कोयला भी नहीं है। बिजली पैदा करने के लिए कोयला भी नदियों के इसी रूट से जर्मनी में पहुंचने वाला था। अब नदियों में पानी नहीं है तो कोयले की ढुलाई भी होना मुश्किल हो रही है।